जय हिंद दोस्तों, बीके जी स्टडी में आपका स्वागत है। अधिगम एवं अर्जन चैप्टर का ही ये सब प्रश्न है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका विचार है? तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो होता है वह समाज के साथ संपर्क या उसके वातावरण से सीखता है। इवान पावलोव क्या कहते हैं? ये अनुबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और नाम चॉम्स्की कहते हैं जो बच्चे होते हैं वह जन्मजात यह क्षमता होती है भाषा सीखने की। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जीन पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि भाषा यानी बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश के साथ अंतः क्रिया करके यह भाषा को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भाषा सीखने सिखाने की एक पद्धति है, यानी भाषा को सीखा भी जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही समझ नहीं पाते। ये राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता के द्वारा, भाषा आंकलन क्षमता या व्याकरण नियमों के जानकारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बच्चे, चॉम्स्की क्या कहते हैं, बच्चे का जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चे में ऑलरेडी होती है। तो सेकेंड आंसर जो है ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है? चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पावलोव से या स्किनर से? अंतःवाक यानी अंतः क्रिया के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तो वह किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अंतःवाक, जब बच्चा अपने आप से वार्तालाप करता है तो चॉम्स्की जन्मजात भाषा बताए हैं। वाइगोत्स्की यानी यह समाज के संपर्क में आकर सीखता है। पावलोव यानी समाज के संपर्क में आकर सीखता है। तो हमारा राइट आंसर, और अंतः क्रिया के माध्यम से सीखता है तो अंतःवाक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। पावलोव अनुबंध का सिद्धांत दिए हैं। 23, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है पूर्णतः सही है। यानी भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यानी भाषा जब हम सीखेंगे तो जब चिंतन करेंगे तो भाषा सीखेंगे, तो यह दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यह पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं।
24 भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज एवं स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये नहीं सीखते हैं, मतलब अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, ये गलत है। स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। तो सहजता यानी भाषा जो होता है वह सहजता और अभ्यास से बार बार दोहराकर भाषा का अर्जन किया जा सकता है। राइट आंसर हो गया 4। यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 25 बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो ये तो हम लोग पता ही है। तो समाज के साथ जब संपर्क में बच्चा आता है तो कौन बोला था? तो वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की जो थे वह बताए थे कि बच्चा समाज के साथ संपर्क में आकर भाषा को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 26 यह जो 2016 में भी पूछा हुआ है फरवरी में। तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। तो रटते हैं तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि रटना तो निगेटिव वर्ड है। कभी कोई त्रुटि नहीं होती, यानी जब बच्चा भाषा अर्जित करता है तो उसको तो त्रुटि उससे होती ही होती है, तो ये भी गलत हो गया। अधिकतर त्रुटियां ही रहती हैं, यानी ज़्यादातर त्रुटियां नहीं होती है, कभी कभी सही भी होता है, तो ये भी गलत है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का 4, यानी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यानी यह हर साल अधिगम एवं अर्जन चैप्टर का पूरा यह क्वेश्चन है, तो हर साल पूछा गया प्रश्न है। तो आइए 27 देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, यानी मुख्य अंतर का आधार नहीं है व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता और सहजता। तो 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी व्याकरण। व्याकरण में कोई अंतर नहीं होता है भाषा सीखने के लिए और अर्जित करने के लिए, एक ही व्याकरण होता है। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यह जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय परीक्षा, ये तो नहीं होगा। भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, यानी संचार माध्यम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी समृद्ध भाषा परिवेश जो होता है उसके माध्यम से सर्वाधिक यह महत्वपूर्ण होगा। राइट आंसर क्या हो गया 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, यानी यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्नोत्तरी भाषण अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, यानी 29 का जो हमारा राइट जवाब होने वाला है क्या होगा, हाँ, तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, यानी जो भाषा की बारीकी हो और उसका सौंदर्य बोध को सही रूप से जब समझेंगे तब जाके हमारा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हाँ, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, यानी इसमें से कौन सा पद्धति जो होगा क्लास 6वीं के लिए भाषा सिखाने के लिए सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त होगा। तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, केवल है तो ये तो निगेटिव है, ये तो खत्म हो गया।
दूसरा, और जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले और जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो। तो किसको आप समर्थन करेंगे? ये तीनों जो है लगभग सही दिख रहा है, तो सबसे सही कौन है, किसको आप समर्थन में जाएंगे? तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करके, यानी एक दूसरे से अंतःक्रिया जब करते हैं तो उससे जब सीखते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चल। 31, भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है, द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थी को अंतःक्रिया निवेशों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए, यानी पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो आइए सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, संप्रेषणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी द्वितीय अथवा विदेशी भाषा के निवेश अवसरों के आधार पर अंतःक्रिया नहीं करते। शिक्षार्थी को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए, यानी निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो राइट आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर सकते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? निवेश परिकल्पना, निर्गम परिकल्पना, अंतःक्रिया परिकल्पना, सहारा देने संबंधी परिकल्पना। यानी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की सहायता से, यानी जब कोई सहायता दे तब वह प्राप्त कर सकता है जिसे वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी वह अपने आप अकेले नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इस परिकल्पना को, इस धारणा को क्या कहते हैं? तो किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यानी सहारा देना। ये सहारा देना से संबंधित परिकल्पना है, यानी जब कोई दूसरा कोई सहारा दे रहा है तो वह उस उपलब्धि, उस स्तर तक पहुंच पा रहा है, तो अकेले नहीं पहुंच पा रहा है, तो सहारा देना संबंधी परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? भाषा का अधिगम, भाषा का अर्जन, भाषायिक व्यवस्था का अधिगम, व्याकरण का नियम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का अधिगम, यानी अधिगम के द्वारा यह एक व्यवस्थित यानी सुविचारित माध्यम से भाषा को सीख रहा है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। आइए 34 पे आते हैं। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, यह 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वाले की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अंतःक्रिया। तो शिक्षार्थी भाषा का अर्जित कहाँ से करते हैं? तो प्राकृतिक अंतःक्रिया और अपने वातावरण का उपयोग करके करते हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? संज्ञानवादी, व्यवहारवादियों के द्वारा, रचनावादी के द्वारा, अंतःक्रियावादी के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का जो राइट आंसर होने वाला है। तो यह स्वतः स्फूर्त तरीके से, यानी पुनर्वलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। तो यह व्यवहारवादियों का दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 36 पे चलते हैं। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? व्यवहारवादी का,
संज्ञानात्मकवादी का, सहजतावादी का और रचनावादी का। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये सहजतावादी है, इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो राइट आंसर ये हो गया। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।